हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, बोलो। कुछ हाँ सर, पूछना चाह रहे मुझे ये पूछना था आपसे। हम्म। जैसे सर मैं मेडिजी और आईएएस मास्टर की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। टेस्ट सीरीज फुल लेंथ और मेरी कंप्लीट भी हो गई है। अच्छा, तो यूपीपीएससी यही के एग्जाम के लिए? हाँ हाँ, यूपीपीएससी एक एग्जाम के रिगार्डिंग। अच्छा, ओके। हाँ, तो सर उस एग्जाम में जो टेस्ट सीरीज है उसमें मेरा 65 अराउंड फिगर 65 स्कोर बन अच्छा रहा है। हाँ, अच्छा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में। ओके। और सर जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है उसमें मैं 55 तक जा रहा हूँ। मतलब 55% मार्क्स? हाँ, 55%। अच्छा, और ओके। हाँ, और जो मेरी एक्यूरेसी है वो मेरी सर है यही आपकी 85 to 90%। अच्छा, ओके। हाँ और उसमें क्वेश्चंस कैसे देता है वो? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसा, वेटेज कैसा रखता सर, वो है? कैसे हर प्रकार के क्वेश्चन दे देता है। जैसे सर ईएस मास्टर है, ईएस मास्टर और मेडिसिन में हम्म, कुछ मिक्स होते हैं ईएस के क्वेश्चन। हाँ। और और स्टेट या फिर वाले कुछ, रहते होंगे? हाँ कुछ एक दो गेट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और सर जैसे किसी प्रीवियस ईयर में हमारे पास जैसे उत्तराखंड ही है या कहीं भी एनीथिंग, हम्म। वहाँ के भी कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रहा है मतलब जो और प्रीवियस ईयर में। अदर स्टेट हाँ पीएससी के क्वेश्चन देता हाँ, है? अदर स्टेट पीएससी के भी कुछ क्वेश्चन पुट और कुछ क्वेश्चन के नए भी रहते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। तो बताओ मुझसे कि या जानना क्या चाह रहे हो तुम? मुझसे सर बताओ। मैं ये जानना चाहता था कि मैं इस एग्जाम में कहीं फाइट कर पा रहा हूँ कि अभी भी मेरे पास, तो अभी मैं उस चीज में कम हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एक मंथ बाकी है। तो अगर मैं अच्छा, कहीं कभी लापरवाही मेरे से हो रही है तो मैं उसको सुधार सकता हूँ अभी भी। नहीं, अच्छा ये बताओ, तुम जो टेस्ट देते हो उसके बाद अपना एनालिसिस करते हो कि हाँ बिल्कुल, जो प्रॉपर एनालिसिस मैं करता हूँ अपना। अच्छा, तो उससे क्या पता चल रहा है? मतलब जो तुम्हारे जो लोग हाँ, मेरे से सर ये पता चल रहा है अगर मैं उस एग्जाम में कुछ चीजें मेरे से ऐसी हैं जो छोटी छोटी कमियां मेरे से हो रही हैं। अच्छा, जैसे छोटी एग्जांपल? छोटी सी बारीक सी कमियां। जैसे सर एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ। जैसे एक अभी मैंने कल टेस्ट दिया था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मिक्स का था, फुल लेंथ का। तो जैसे मैंने ग्रेड कंपनसेशन उसमें पूछा था हम्म। और मैंने कंपनसेशन ग्रेडियंट निकाल दिया था। अच्छा, ओके। और ऑप्शन में दोनों चीजें थी, ग्रेड कंपनसेशन का भी ऑप्शन था और कंपनसेशन ग्रेडियंट का भी ऑप्शन था। ओके। ऐसे ऑप्शन में ऐसे ही मेरे से कमी हो रही है। छोटी छोटी मैं इग्नोर, तो यानी इसको कि जो कहीं मैं अब तुम नोटिस कर। मतलब नोट आउट कर रहे हो कि मतलब क्या क्या गलतियां और जैसे? हाँ सर, हाँ, ये जैसे उसको नोट आउट करके फिर मैं नोट डाउन करके फिर मैं उसको सुधार भी रहा हूँ। जब जो कमी हो रही है वो मेरे माइंड मेकअप में हो जा रही है कि अब मेरे से नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी। हाँ, तो मतलब ये चीज ध्यान रखनी है कि जो तुम गलतियां नोट डाउन कर रहे हो, जैसे पहली गलती तो चलो तुमने एग्जांपल दिया, गलती हाँ है प्रॉपर। जैसा भी मैं सबको बताता हूँ, हाँ चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्वेश्चन की प्रॉपर रीडिंग अच्छे से करना है। क्वेश्चन को हाँ क्योंकि हाँ होता क्या है, जब इजी क्वेश्चन आते हैं ना, जो मतलब हमें हाँ लगता है कि ये टॉपिक हमारा पढ़ा हुआ है और उससे हाँ क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, तो मतलब हाँ हमारी क्या सबकी टेंडेंसी होती है कि उसको फटाक से मतलब कम टाइम में फटाक से कर दें। हाँ ये सर, हाँ जनरल टेंडेंसी होती है। हाँ होता हाँ क्या है कि जनरल, अगर मान लीजिए एक यही जैसे तुमने जो एग्जांपल दिया, उसमें दो वैल्यूज हैं, तो वो क्या करता है कि एक से जो आंसर आ रहा है उसको पहले दे देता है, तो आदमी उसको टिक कर देता हाँ सर, यही। है ना? तो इस चीज हाँ से गलती ये मतलब मतलब 90% स्टूडेंट्स से ये गलती होती है। और बिल्कुल। जिससे मतलब 90% लोग ये गलती करते हैं और अपने 10% मार्क्स कम कम हो जाते हैं उनके। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक ये चीज तो ध्यान में ही रखना है कि क्योंकि जो तुम्हारा यूपीपीएससी, अगर स्पेसिफिकली बात करें, तो तुम्हारा हम्म, जो मतलब निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की हम्म, निगेटिव मार्किंग है, एक हाँ क्वेश्चन तो जाएगा, साथ में 1 मार्क्स भी ले जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल पे सर, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी एक्यूरेसी तो अच्छी है, ठीक है, हाँ, तो वो मेंटेन करके रखो। लेकिन जो जो छोटी मिस्टेक्स है, बिकॉज इसमें मतलब ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है कि इजी क्वेश्चन गलत होना चाहिए, बिल्कुल है बिल्कुल ना? सर, बिल्कुल। कठिन क्वेश्चन तो चलो वो कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इजी हाँ क्वेश्चन है वो 90% स्टूडेंट्स को आता है, ठीक है। हाँ तो वो तो तुम फिर अपना मतलब बैकलॉग क्रिएट कर रहे हो ना, तो उस चीज को हाँ ध्यान रखना है कि अ, आते हुए टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, इस तरह की सिली मिस्टेक से। तो ये प्रॉपर एनालिसिस करके नोट डाउन करते चलो कि हमें क्वेश्चन की प्रॉपर रीडिंग करनी है, ठीक है। बिल्कुल स्पेसिफिकली बिल्कुल। एक तो लैंग्वेज हो गई, फिर क्या हाँ पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन, हाँ ये दिमाग में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिल्कुल। ना? और दूसरी हाँ कि किस यूनिट
किस यूनिट्स में आंसर पूछा जा रहा है। कभी कभी होता क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर पूछा गया है, आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में सिर्फ 0 का डिफरेंस है और आपने उसको टिक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो होता है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, और ये अवॉइडेबल है। सिर्फ अवॉइडेबल इस तरह है कि अपने मतलब अपने माइंड में इस चीज को ध्यान रखना है कि मतलब ऐसी गलतियां हो रही हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। हाँ, ये चीज तो सर मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ये चीज जो भी हो रहा है मेरे से तो वो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, एक तो ये हो गई, दूसरे जो एनालिसिस का जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट ये है कि तुम्हें ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मान लो नए क्वेश्चंस दे रहे हो, जैसे तुम मेडी या ईएस मास्टर की टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मेरी टेस्ट सीरीज में तो 100% नया ही रहता है, मैं पुराना बिल्कुल सर, आपकी टेस्ट सीरीज मैंने देखा था, उसमें मेरा तो स्कोर बहुत ही कम गया था। हाँ, तो कोई बात नहीं, मेरा टेस्ट सीरीज तुम अपनी नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए दो, रैंक बनाने के लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, मैं ठीक है ना। तो अपना मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी सर मैंने जब आपकी सर जब मैंने आपकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज दी थी ना, हाँ, तो मैंने उसमें 2-3 टेस्ट दिए थे, तो उसमें मैं बहुत होपलेस हो गया था कि उसमें मैं ये 50 क्वेश्चन में मैं मुश्किल से 12 से 13 क्वेश्चन कर पा रहा था। हाँ ठीक है। तो फिर मैंने उसको वो किया कि यार मैं जैसे होपलेस हो रहा हूँ तो मैं एक बार मेडिकल आईएएस मास्टर का देखता हूँ, देखते हैं उसमें कैसा पूछता है। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी टेस्ट सीरीज तो तुम ये दिमाग में दो कि हम एक ये एड ऑन है, जो ऐसी चीज है जो तुम्हारी बुक से, क्योंकि होता क्या है, जो ईएस मास्टर या मेडी की टेस्ट सीरीज कर रही है, ठीक है, कैरी ऑन करो उनको, लेकिन हमेशा याद रखो क्योंकि वो क्वेश्चंस पुराने दे रहे हैं, और हर एग्जाम में जो जनरल ट्रेंड है, अगर तुम अभी जो एसएससी जेई वाला एग्जाम हो, उसमें हर एग्जाम में ना अब कहीं ना कहीं वो 30% क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो पहली बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल सर, और तुम्हारी अच्छा सर में भी देखने को मिल रहे होंगे। अच्छा सर, अभी जो एसएससी जेई का पेपर हुआ था, हाँ, वो मैंने पेपर दिया तो नहीं था, मैंने फॉर्म फिल किया था उसका, हाँ, बट उस पेपर को मैंने एनालिसिस किया था, जैसे यूट्यूब पे बहुत लोगों ने उस पेपर को एनालाइज कराया कि काफी लोगों, तो उनको मैंने देखा, उस पेपर को भी देखा, वो जहाँ से उन्होंने पेपर कलेक्ट किया हो, जैसे भी कलेक्ट किया हो, तो उस पेपर को देखा तो मेरे को ये कंफर्म था कि मैं प्री का आराम से टेक्निकल में 85% कर सकता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, और सर जो मेरी तैयारी का सोर्स रहा, तो मैंने तैयारी आईएएस मास्टर के नोट से की है। हाँ, सारे मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किए, वो सफिशिएंट है। लेकिन हाँ, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि आप पढ़ तो लेते हो, लेकिन एग्जाम से पहले ना उसके 1-2 रिवीजन से काम नहीं बनते। आप स्ट्रेटजी ऐसी रखो कि एग्जाम के 15 दिन पहले आपके 2-3 रिवीजन हो जाएं, ठीक है। और सर मैं मतलब मैंने जो एग्जाम की स्ट्रेटजी रखी है ना अपनी, उसमें मैंने 5 दिन पहले अपना सारा रिवीजन खत्म कर दिया है। वो टाइम टेबल मैंने रखा है उसमें, मतलब जो टेंटेटिव डेट है उससे 5 दिन पहले ना, 5 दिन पहले मैं सारा रिवीजन अपना खत्म कर चुका हूँ। ओके ठीक है। हाँ ठीक है। और सर मैं सर 2015 में एनआईटी पास आउट था, एनआईटी वहाँ से अगरतला से। ओके। और सर मैं गेट क्वालिफाई करके एनएचआई में लगा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। यंग प्रोफेशनल की जो जॉब नहीं आई थी सर एनएचआई में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती रहती है, उसमें मैं जॉब करता हूँ सर। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, कम से कम मतलब घर पे तो नहीं बैठे हो ना। हाँ, अच्छी बात है जॉब। तो सर मेरे पास जो भी टाइम मिलता है, जैसे रात का टाइम मिलता है या फिर जैसे कुछ भी रिलैक्सेशन में मिलता है टाइम वाइम, तो मैं उसी में अपना पूरी पढ़ाई कलेक्ट करता हूँ। कोशिश किया करो मॉर्निंग आवर्स में 1-2 घंटे निकाल के ना, जो तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, जो छूट गए हैं, नहीं पढ़ पाए हो, ठीक है, वो चीजें ना अर्ली मॉर्निंग। सर ऐसा हुआ है कि कुछ चीजें जो मेरे को माइंड से बहुत बाहर हो रही थी, तो उनको मैंने तो ऊपरी पढ़ा है। जैसे सर हम हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन को मैंने ऊपर पढ़ा है। ऐसे देखो एक्चुअली है क्या, यूपीएससी एई का सिलेबस में बहुत ही ब्रॉड तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो हर टॉपिक पे तुम इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ सकते हो। तो जनरली ट्रेंड यही रहता है कि जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं स्टेट वाले एग्जाम्स में, उसमें डिफिकल्ट टॉपिक्स वो इजी ही क्वेश्चन देते हैं। अब जैसे पंप्स एंड मशीन के पेट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो कंपोनेंट्स हैं उनके फंक्शन, वेलोसिटी ट्रायंगल के कुछ। हाँ सर, मैंने उसको देखा भी, जब मैंने ईएस के पेपर में देखा तो उसमें सबसे ज्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन उसके स्पीड पे थे। हाँ, स्पीड पे थे, तो मैंने ऊपर उसका पंप तो मैंने डीपली पढ़ा है, बट टरबाइन मेरे को नहीं समझ में आया सर। तो मैंने टरबाइन तो बहुत रेयर में पढ़ा है। और सर जैसे हमारे पास एक एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन जितना है, तो एयर पॉल्यूशन तो मुझे डीप पता है, बट नॉइज एंड साउंड का मैंने बहुत ऊपर पढ़ा है। नॉइज पॉल्यूशन में जैसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है
कि जो जी की स्टेट के लेवल, अभी जैसे मैंने एक वीडियो डाला था कि नॉइस अबेटमेंट लिमिट्स क्या है, वो शायद पता नहीं हाँ देखा कि नहीं, तो उसमें मैंने हाँ बताया कि वो IS 1904 आई थिंक कोड, तो उसको नहीं 1904 नहीं से 4954 करके कुछ है, ठीक है। तो हाँ उसमें हमने लिमिट्स बताई हुई हैं कि लाइब्रेरी में आपकी रहेगी तो कितनी नॉइस लेवल अलाउड है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आपकी कितनी, इस हाँ, तरह के ये क्वेश्चन लिमिट सारी। हाँ लिमिट से हो गया। वाटर वाले हाँ में वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हो गए। तो इस तरह के जो हाँ पेट क्वेश्चन है वो टॉपिक्स बेसिकली जो IS कोड से रिलेटेड है, अमेंडमेंट्स हुए हैं। एक अभी हमने हम्म, स्ट्रिपिंग टाइम पर डाला था फॉर्म वर्क में, हाँ है ना। हाँ। तो इस तरह ये के जो सर स्टिपिंग टाइम्स का और ये सब जितनी सारी चीजें थी, ये तो मुझे टाइम से बिफोर पहले भी पता थी, हाँ क्योंकि सर NHI की उसमें रह के मैंने मेरे अंडर में इसमें 2 प्रोजेक्ट भी मैं देखता हूँ हाँ हाँ। तो हाँ वो NHI के। तुम्हारा तो वहाँ ये पे जरूरत पड़ता होगा ना। हाँ, ये काफी सारी चीजें, जैसे जब कंक्रीट RCC का है, प्री स्ट्रेस क्या होता है, ये सारी चीजें मैं वहाँ पे एक प्रैक्टिकल के रूप में देखता हूँ। हाँ हाँ ये पोस्ट टेंशनिंग किस हिसाब से या केबल हम किस प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं, या फिर लैब में टेस्टिंग होती है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, सीमेंट की हम ये थर्ड सारी पार्टी चीजें ना टेस्ट। तुम्हें इंटरव्यू जब होगा ना उसमें हेल्पफुल करेगा, बिकॉज इंटरव्यू में भी तुम्हारा जो अगर एक्सपीरियंस वाले बंदे रहते हैं तो वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हाँ तुम्हें सर। वहाँ पे एज मिलेगा, ठीक है। तो हाँ इंटरव्यू के लिए निश्चिंत रहो बस। हाँ, और जो तुम वो बोल रहे हो कि सेफ, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा ट्राई टू स्कोर मोर, मतलब उस जिस लेवल पे वो क्वेश्चंस दे रहे हैं हाँ उनके लेवल पे एटलीस्ट यू शुड गेन 65 to 70% मार्क्स। यू आर गेटिंग 55 to 60% ना, तो एग्जाम हाँ मतलब ये ध्यान रखो कि अगर वैसा पेपर आया जैसे वो लोग पेपर दे रहे हैं पुराने हाँ हाँ प्रीवियस या रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि है क्या हाँ सारे लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ जो मेरा ओपिनियन है वो यही कहता है कि यू शुड गेन एटलीस्ट 65 to 70% मार्क्स इफ पेपर कम्स फ्रॉम ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ESE के क्वेश्चंस हैं, गेट के क्वेश्चंस हैं, गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सब हाँ लोग यही कर रहे हैं ना। तो सिर्फ फर्क कहाँ हाँ। से आ रहा है, केवल तुम्हारा प्रैक्टिस और एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट का फर्क होगा जो बिल्कुल पेपर सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हाँ ठीक है। सर, हमारे जैसे मैं कभी मेरे दो शिक्षकों से भी, टीचरों से भी बात हुई थी, जो हमारे पास आपके ये क्या बोलते सर, जहाँ से आप पास आउट हैं सर, KNIT। वहाँ पे मेरे, हाँ KNIT, वहाँ पे मेरे 1-2 टीचर भी हैं, जानने वाले हैं, हाँ और उनसे भी मेरी बात हुई थी। एक IIT लखनऊ में भी है, हाँ हाँ तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो वो यही चीज सजेस्ट करते हैं मुझे कि आपके देखिए टाइम, इसमें टाइम कंज्यूमिंग सबसे मस्ट है। हाँ टाइम डिपेंडेंट ये पेपर होगा, अगर आप टाइम से अच्छा सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन है, नहीं तो अगर ये टाइम कंज्यूमिंग पेपर बनेगा। हाँ मैं लोगों को वही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियोस में र्यूमर्स इस तरह के फैला रखे हैं कि SSC JEE लेवल के क्वेश्चन आएंगे। नो डाउट। नहीं सर, हाँ हाँ मेरे हिसाब से SSC JEE तो कुछ SSC JEE में, हाँ कुछ सर SSC JEE में मैंने देखा है, SSC JEE में IAS मास्टर की मेरे पास बुक है, SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर। SSC JEE में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जो ES को उसने फिल कर दिए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन उसने पुटअप किए हैं। तो अब एक्चुअली क्या ना, देखो ना SSC JEE का लेवल एक्चुअली क्या है, वो डिप्लोमा का लेवल है, और फिर भी वो बिल्कुल वहाँ सर, पे उस लेवल पे जाके वो बीटेक और ES के क्वेश्चन उठा कर दे रहा है ना। बिल्कुल सर, उठाते हैं वो लोग, उठाते हैं, बिल्कुल सर। है ना। तो वो थोड़ी सी साइकोलॉजी ये चेंज करनी है कि यू शुड बी रेडी फॉर मोर कैलकुलेटिव पेपर। 40% के हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे, और हाँ मतलब उनको एज मिलेगी जिनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अच्छी है। केवल वन लाइन वाले हाँ, क्वेश्चन का ये एक्सपेक्ट मत करो कि पूरा 70-80% वन लाइन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इस तरह का। ये हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो वन लाइनर सर, देखिए इसी में सिलेक्शन होना है, इसी 2 पेपरों में। हम्म। तो हमारी जो थॉट चलती है कि इन्हीं 2 पेपरों में होना है, तो सर वन अगर सारी थ्योरी डाल देंगे तो हर कोई बंदा क्वालिफाई उसमें कर लेगा, काफी ह्यूज क्वांटिटी में लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। हाँ, तो फिर वो कैसे तो टाइम कंज्यूमिंग करना है तो उनको न्यूमेरिकल तो डालना ही डालना है। तो ये तुम दिमाग में रखो, मतलब कि 35 क्वेश्चन, 30 से 30% वेटेज जो रहेगा ना वो न्यूमेरिकल रहेगा, और बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसी में 8-10 क्वेश्चन का जो 8-10% क्वेश्चन है वो न्यूली क्रिएटेड होंगे। जैसे कुछ फैकल्टीज होती है ना, जैसे सपोज आप SK दुग्गल को देख लो, ठीक है, हाँ हाँ HBTI के प्रोफेसर्स हो गए, ठीक है ना, जो हाँ नामी मतलब UPTU के गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, बेसिकली उन्हीं फैकल्टीज के पास जाता है पेपर बनने के लिए। बिल्कुल सर। अलग अलग सर दुग्गल सर तो हमारे MNIT इलाहाबाद में ना सर। हाँ हाँ, वो MNIT इलाहाबाद में, पहले वो एक्चुअली MNIT पहले एफिलिएटेड था UPTU से ही था पहले, जब हाँ हम हाँ कर हाँ रहे थे। हाँ अभी तो वो IEEE के थ्रू शायद IIT JEE का जो वो होता है ना, प्री हाँ वाली हाँ उससे कर दिया है शायद। हाँ हाँ।
है ना। तो मैं मतलब ये है कि जो प्रोफेसर, जो सीनियर प्रोफेसर, जैसे मान लो किसी के पास तुम्हारा सर्वेइंग का पेपर गया कि भाई 50 क्वेश्चन मेरे को दे दो बना के, ठीक है, फिर यूपीपीएससी अपने रैंडमली उनमें से कुछ क्वेश्चन उठा के पेपर में डाल देगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना, क्योंकि वो उतने ही क्वेश्चन, वो मतलब क्वेश्चन ज्यादा बनवाती है, वो रैंडमली डाल देते हैं उठा के उससे। बिल्कुल, है ना, वो मतलब थोड़ी कॉन्फिडेंशियल रहता है ताकि वो लास्ट मोमेंट तक पता ना चले प्रोफेसर को भी कि क्वेश्चन आने कौन से वाले हैं। हाँ सर, ये तो है ही है, ये तो बिल्कुल। और एक प्रोफेसर नहीं, एक सब्जेक्ट के लिए वो 2-3 कई प्रोफेसर्स को बोलते हैं कि उन प्रोफेसर भी अगर मान लो ये आयोग है सर, क्या पता बाहर से भी पेपर बनवा सकता है, यूपी में किसी से भी ना बनवाए। हाँ, तो मतलब तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए दिस इज द फर्स्ट टाइम कि यूपीपीएससी नया पैटर्न पे पेपर ले रहा है, तो अनसर्टेन है पेपर। ऑटोमेटिकली अगर टफर और न्यूमेरिकल साइड में जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा 50% पे भी हो सकता है कट ऑफ क्लियर होके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो वो सारी चीजें अभी हमारी अभी 1-1.5 महीने पहले केनाडी सुल्तानपुर में ही एक सर से बात हुई थी जो सॉइल मैकेनिक्स के टीचर है वहाँ पे। वो मैं जानता हूँ, बता रहा हूँ, मेरे को नाम बताओ, मैं जानता हूँ उनको। हरेंद्र कुमार है सर, हरेंद्र जो है ना, वो हमारे सीनियर हैं, 1-2 साल सीनियर थे जब हम सेकंड। हाँ, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था सर कि देखिए ये पेपर जो होगा इसमें 70% तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, आपको मिलेंगे। ये उन्होंने ये सजेस्ट किया था, देखिए अभी तो ऐसा होता है कि कोई भी पेपर अगर कोई बंदा नया क्वेश्चन बनाता है, कोई फैकल्टी, तो आप लोग 1 से 1.5 लाख जितना भी फॉर्म पढ़े होंगे तो हर के पास एक नया पैटर्न होता है कि हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें कोई आंसर निकाल देता है, कोई आंसर, तो उसमें ऑब्जेक्शन खड़ा कर देते हैं, जैसे गेट में होने लगा है काफी, या ईएस में होने लगा है काफी। तो इस वजह से क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के आएंगे, मगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से और कौन सा क्वेश्चन वो रखेगा। वो ये चीज बता रहे थे। ठीक है, वो तो ठीक है, बट मेरा जो अपना ओपिनियन है वो यही कहता है कि यू शुड बी रेडी फॉर 30% न्यूमेरिकल वेटेज और 30% न्यू क्वेश्चन। उसी में से नए क्वेश्चन भी होंगे। देखो स्टेट पीएससी का तो बेसिक फंडा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देता ही देता है, बट कहाँ से देगा ये तुम्हें भी पता नहीं है ना। अच्छा सर, मैंने जो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे ना, जो यूपीपीएससी ने पूछा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अब है तो वो हमारे सिलेबस में ही। तो मैंने उसको जब सारे क्वेश्चन पेपर उनके लगाए मैंने, तो उसमें मैंने ये देखा कि मेरे से मुश्किल 7 से 8% क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो मुझे नहीं आते, और बाकी सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे, जो अभी प्रीवियस ईयर वाले ना। हाँ, तो ये तो हाँ, प्रीवियस ईयर के। तो मतलब बस अपना तुम मल्टीपल रिविजन पे फोकस करो जो गलती। और सर मैं इस टाइम मैंने मेरे सारे सब कुछ रिवीजन हो चुका है सर। मैंने रिवीजन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया था, एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर कलेक्शन किया था, गुप्ता एंड गुप्ता कलेक्शन किया था, ईएस मास्टर कलेक्शन किया था, गेट कलेक्शन किया था। जिसके बाद अब हमारे पास स्टेट इंजीनियरिंग जो वाईसीटी एक बुक चलाता है, सुना है मैंने वो सर। उसमें एक बेनिफिट है, उसको लगाने से एक बेनिफिट मिलता है कि हमें एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसका क्राइटेरिया पता चल जाता है। चलो ठीक है, हाँ वो कवर कर, टाइम है तो वो कवर कर सकते हो, बाकी अपना उसको मैं सर 75% तो लगा चुका हूँ, उसको पूरी 75% लगा चुका हूँ मैं बुक को। और अब मेरे से ऐसा नहीं बचता है कि जो सर उसमें से एक ही बेनिफिट मिला मुझे, और जब मैंने और ईएस मास्टर को सॉल्व किया या फिर मेडिजी को सॉल्व किया, उससे काफी हेल्प मिली। जब उसमें छोटी छोटी चीजें उन्होंने इतनी कवर कर रखी है वो इतने पेपरों में पूछता है ना। हाँ सर, तो वो सारी चीजें मुझे पता चल गई, वो मैं नोट डाउन। जैसे सर मुझे कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आता तो उस थ्योरी, जैसे मैंने उसमें एक सुपर एलिवेशन लिखा, सुपर एलिवेशन से जैसे स्नो बॉन्ड में कितना सुपर एलिवेशन होता है, ये मैंने तो किताबों में भी नहीं पढ़ी। मैं जॉस्तो पढ़ता था, जॉस्तो सर की खंडन जॉस्तो की पढ़ता था, उसमें ये है ही नहीं कि स्नो बॉन्ड कंडीशन में हम कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें पूछा उसमें रहता है। मैं तुम्हें भेज दूंगा, है बुक में है। हाँ, तो गया तुमसे है लिखा हुआ एक जगह पर। हाँ, तो सर उस चीज से वो चीज मुझे मालूम चली तो मैंने अपने नोट डाउन में तुरंत उसको नोट कर लिया कि ये क्वेश्चन भी सर ऐसी जैसी छोटी छोटी चीजें जो मुझे वाईसीटी से मिलती हैं, या वाईसीटी से या ईएस मास्टर से या आईएएस के क्वेश्चन पेपर से या फिर सीएसजी के क्वेश्चन पेपर से जो मुझे मिलती हैं, तो मैं उनको नोट डाउन कर लेता हूँ तुरंत। और उनको मैं अपना पेपर दिया है क्या कोई भी एक? नहीं सर, मैंने नहीं दिया है। अच्छा चलो ठीक है, चलो मैंने नहीं दिया है। अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। हाँ, इस समय सर मैं रिवीजन ही कर रहा हूँ, और सर मेरी वीक पॉइंट है वो जीएस है। जीएस के लिए तो मैंने सजेस्ट किया था पहले भी कुछ
चीजें लूसेंट। हाँ, एक लूसेंट तो वो बेसिक बुक है। एक ये जो यूपी पीसीएस के तुम्हारे एग्जाम होते हैं ना, उसमें लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स एक बार देख लेना। तो सर वो आपने शेयर किया है क्या वो? नहीं, मैंने शेयर नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ किसी न किसी हाँ हाँ पब्लिकेशन की देख लेना। वो प्रीवियस ईयर सॉल्व बुक्स आती हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की आती हैं, अरिहंत की देख लेना, जीके पब्लिकेशंस की देख लेना। उसमें जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है ना, उसमें तुम्हारा जनरल स्टडीज के क्वेश्चन रहते हैं कुछ कुछ। हाँ, अच्छा सर, मैंने एक बार ईएससी का भी पेपर दिया था पिछली साल। अच्छा। हाँ, वो मैं क्वालिफाई कर चुका था, बट मेरा इतना स्कोर नहीं था कि मैं मेंस में जाके फिर कितनी अच्छी फाइट करूं कि मैं जाके आगे भी वो कर सकता हूँ। बस मैंने जस्ट क्वालिफाई किया था उसको। अच्छा। हाँ, और सर इस बार मेरा जो गेट का स्कोर था वो इस बार भी सेम ही आया मेरा, जो 2016 में आया था। 48 मार्क्स आया था इस बार भी गेट में भी। अच्छा। हाँ, और सर मैं अभी ईएससी का जो पेपर हुआ था, फोकस करो और इस पे कर लो, सिलेक्शन ले लो, फिर आराम से फिर जो सर देखते हैं। अब ये तो सर पेपर ही डिपेंड करेगा कि सिलेक्शन